हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। और इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के लोटस टेम्पल में और आप देख ही रहे होंगे ये है लोटस टेम्पल और मैं इसके अंदर अब जाने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा ये मंदिर। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। लोटस टेम्पल पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है ओखला NSIC मजेंटा लाइन पर और कालकाजी मंदिर वॉयलेट लाइन पर। अगर आप ओखला NSIC मेट्रो स्टेशन पर आते हैं तो यहाँ से बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस है, आराम से पैदल चल के आप जा सकते हैं। तो मैं आया हूँ अभी नींबू सोडा के एक स्टॉल पर और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक नींबू सोडा। भैया बनाने वाले हैं नींबू सोडा। नमक डाल दिया, थैंक यू। और ये है नींबू सोडा। इस मंदिर के बाहर ही बहुत सारी छोटी छोटी शॉप हैं जहाँ पर आप बहुत सारे सामान ले सकते हैं। लोटस टेम्पल या कमल मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप का बहाई उपासना मंदिर है जो दुनिया में मौजूद 8 मंदिरों में सबसे नया है। क्योंकि ये एक मंदिर है इसलिए यहाँ पर जाना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं लिया जाता है। और आज है ट्यूसडे का दिन, लेकिन आज भी यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और ये टूरिस्ट दिल्ली से ही नहीं पूरे ऑल इंडिया से ये टूरिस्ट आए हुए हैं। मुझे यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पर मिले और ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। और आज संडे का दिन होता तो आज और भी ज़्यादा भीड़ होती और मैं आया हूँ ट्यूसडे के दिन। और ये देखिए, तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं, देखते हैं लोटस टेम्पल। और दिल्ली का ये लोटस टेम्पल पूरे एशिया का एकमात्र बहाई उपासना मंदिर है और यहाँ पर देश विदेश के लगभग 8000 लोग रोज़ आते हैं। नई दिल्ली में मौजूद बहाई उपासना मंदिर कमल के फूल से प्रेरित है और इसकी अपनी विशिष्ट बनावट है। इस मंदिर की ज़मीन 1953 में खरीदी गई थी और जिसका क्षेत्रफल है 26.6 एकड़। ज़मीन से मंदिर की ऊंचाई करीब 34.27 मीटर है और मंदिर में करीब 1300 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण 21 अप्रैल 1980 को शुरू हुआ था और 24 दिसंबर 1986 को इसका उद्घाटन किया गया। इस मंदिर के निर्माण में भारत के बहाई समुदाय और दुनिया भर में मौजूद बहाई विचारधारा के लोगों ने इसमें योगदान किया है। और चारों तरफ यहाँ पर काफ़ी सुंदर गार्डन है, बट यहाँ पे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है तो हम दूर से ही देखते हैं। ये देखिए, इस मंदिर में कुल 27 पंखुड़ियाँ हैं जो कि सफ़ेद कंक्रीट से बनी हुई हैं। एक और बात, इन पंखुड़ियों के बाहर की तरफ सफ़ेद ग्रीक संगमरमर जड़े हुए हैं। अब मेन मंदिर में अंदर जाने के लिए गेट खुल चुके हैं और मैं जा रहा हूँ मंदिर के अंदर। अंदर मोबाइल फ़ोन और कैमरा अलाउ नहीं है, तो अब मैं बाहर आके मिलता हूँ आपसे। इस मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतारने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर आपको बैग दिया जाता है, आप इसमें अपने जूते चप्पल रख सकते हैं और साथ में इसे मंदिर के अंदर भी ले जा सकते हैं और जब आप मंदिर से लौट कर आएँ तो ये बैग वापस दे दें। बहाई उपासना मंदिर में केवल बहाई धर्म के और पूर्व अवतारों द्वारा दिए गए पवित्र लेखों को पढ़ा जाता है। बाकी समय में शांतिपूर्वक प्रार्थना और ध्यान के लिए सभी का स्वागत किया जाता है और यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं और यहाँ अंदर बैठ के इसमें प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना हॉल में किसी तरह के प्रवचन या भाषण की अनुमति नहीं है और किसी तरह का अनुष्ठान यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो मैं मेन मंदिर में होके आया हूँ और वहाँ एकदम शांति होती है। अंदर फोटोग्राफी और मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना मना है और वहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं होती है या कोई भी धर्मकांड नहीं होता है। वहाँ पर आके आप ध्यान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं
और बहुत ही शांति का अनुभव होता है। अंदर एक गोल सर्कल में बहुत सारी चेयर्स रखी हुई हैं जहाँ पर आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं। चलो यहाँ देखो, हंसो पनीर, हंसो पनीर। भाई उपासना मंदिर पानी के 9 बड़े तालाबों से घिरा हुआ है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और इस मंदिर की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है, यहाँ पर कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए आसपास कितने सारे अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। ये यहाँ पर चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर गार्डन है, लेकिन हम इनके अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर केबल लगी हुई है और इन गार्डन्स के अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में मिलेंगे किसी और जगह पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।